आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल नंबर 5। तो लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट करा था। एग्जांपल नंबर 5 आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखो एग्जांपल नंबर 5 में हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर longer than the sun's altitude is 30 degree then when it was a 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो, अब जैसे सन है तो सन के लाइट की वजह से क्या पड़ता है, शेडो पड़ता है। क्या पड़ता है, शेडो। तो यहाँ पे दो अलग अलग इंस्टेंट दिए। पहले जो सन का शेडो था 60 डिग्री था, फिर कुछ टाइम के बाद सन का शेडो सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री था। कुछ टाइम के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो हो गया 30 डिग्री। अब जब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ तो जो शेडो की लेंथ है वो 40 मीटर इंक्रीज होगी। सन के पहले 60 डिग्री में जितनी लेंथ थी उसके कंपैरिजन में 40 मीटर और इंक्रीज हो गई। अब हमको यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। व्हाट हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टावर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा टावर। तो ये पहला 60 डिग्री था और फिर ये है हमारा 30 डिग्री। तो जैसे ये ए बी सी और डी, तो ए बी क्या है हमारा हाइट ऑफ अ टावर, सी और डी दो पॉइंट है जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन को हमने नोट डाउन करा है। अब 60 डिग्री पे उसका अगर शेडो बीसी था तो 30 डिग्री पे उसका शेडो और इंक्रीज हो गया, यानी उसका शेडो जो था वो कितना इंक्रीज हुआ, 40 मीटर हुआ। कितना इंक्रीज हुआ, 40 मीटर। अब हमको यहाँ पे हाइट ऑफ अ टावर फाइंड करनी है। तो पहले इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो देखो, हियर AB is a height of tower. AB is a height of tower. BC and BD are two lengths of shadow. ये दो अलग अलग एंगल्स के ऊपर उसकी लेंथ है, बराबर। एक है एंगल 30 डिग्री की लेंथ और एक है एंगल 60 डिग्री की लेंथ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेट BC इक्वल्स टू x, then BD will be equal to x plus 60। तो चलो BC को मैं x लेता हूँ, तो सॉरी ये x plus 40 होगा। कितना होगा, ये x plus 40 मीटर। ये x मीटर है तो ये होगा x plus 40 मीटर। अब यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला ट्रायंगल है ABC, दूसरा ABD। तो वन बाय वन हम दोनों ट्रायंगल्स को यूज करेंगे। तो पहला ट्रायंगल यूज में लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC angle B equals to 90, angle C equals to 60. So as we know, tan theta opposite upon adjacent। तो एंगल कहाँ पे बन रहा है, C पे। तो C का अपोजिट क्या है, AB। एडजेसेंट क्या है, BC। C पे एंगल कितना है हमारा, 60 डिग्री। AB की वैल्यू हमको चाहिए, BC की वैल्यू है x। अगर टेबल में देखोगे तो tan 60 की जो वैल्यू है वो होती है बेटा √3। तो √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन एक्स। तो जो रूट से नीचे कहा जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में ए बी इक्वल्स टू √3 एक्स होगा हमारा रिजल्ट नंबर 1। फिर वैसे ही दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम लोग ए बी और डी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल कहाँ पे बन रहा है, डी पे। तो एंगल बी इक्वल्स टू 90 एंड एंगल डी इक्वल्स टू 30। अब 10 का रेशियो वापिस, तो tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब एंगल कहाँ पे बन रहा है हमारा, डी पे बन रहा है। तो डी का पूरा अपोजिट क्या होगा, ए बी, और इसका एडजेसेंट क्या होगा, पूरा का पूरा बी डी। अगर आप देखोगे तो बी डी की वैल्यू जो होगी बेटा, ये पूरा बी डी की वैल्यू क्या होगी हमारी, x प्लस 40। कितनी वैल्यू हमारी, x प्लस 40। सो tan 30 ए बी अपॉन x प्लस 40। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 ए बी अपॉन एक्स प्लस 40। तो ए बी इक्वल्स टू एक्स प्लस 40 अपॉन √3 होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों को कंपेयर करेंगे फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2। तो यहाँ पे पहला रिजल्ट क्या बेटा, ए बी इक्वल्स टू ए बी। तो पहले रिजल्ट में वैल्यू √3x, दूसरे में x प्लस 40 अपॉन √3। तो सिंपली √3 ऊपर,
√3 इंटू √3x इक्वल्स टू x प्लस 40, √3 3x इक्वल्स टू x प्लस x आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x इक्वल्स टू 40, 3x माइनस x तो क्या बचेगा 2x, 2 जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ पे जाएगा, नीचे डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल्स टू 40/2, तो x इक्वल्स टू 20। अब चलो x की वैल्यू मिली, अब हाइट ऑफ अ टावर चाहिए। तो देखो ए बी के दो इक्वेशन है हमारे पास, तो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। तो हमको लिखने का यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1, so ab equals to √3x, ab equals to √3 into 20, तो √3 into 20 √3 meter, so the height of the tower is 20 √3 meter।